सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज थोड़ी चर्चा करते हैं कश्मीर के विधानसभा चुनावों की। आप सभी जानते हैं कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं, 1 फेज़ से बकाया है। उसके बाद शायद 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव में मुद्दे होते हैं, तो आज थोड़ी सी बात करेंगे मुद्दों की, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे की। विपक्ष का गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और एक महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी। विपक्ष की मुद्दे क्या है कि सत्ता में आए तो हम 370 को वापस लाएंगे। अब यहाँ 370 अकेली नहीं होती, इसके साथ 35A भी होती है। तो आज थोड़ी इसी पर चर्चा करेंगे। अब हम कल्पना करते हैं भाई थोड़े उस समय की, जब ये राज्य में भी सरकार बना लें, और चलो हम मान लेते हैं भविष्य में केंद्र में भी सत्तारूढ़ हो जाएंगे, यानी केंद्र में ऐसी सरकार हो जो इनको 370 की वापसी को सहमति प्रदान करती हो। उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि वर्तमान बीजेपी के रहते तो 370 नहीं आ सकती। अब सवाल ये 370 लाकर क्या करेंगे 35 से 7 में लेकर? क्या ये जो जिन्हें कश्मीर में बाहर से आए हुए लोगों को जो 50-60 साल से रह रहे थे, नागरिकता नहीं मिली हुई थी, क्या ये उनकी नागरिकता छीन देंगे? शायद नहीं। जिन्हें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी का आरक्षण दिया गया हो सरकारी नौकरियों में, क्या उसे वापस कर लेंगे? शायद नहीं। क्या विधानसभा में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की सीटें आरक्षित हुई हैं, क्या ये उसे रद्द कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन जब वायदा कर रहे हैं तो कुछ तो इरादा होगा ही करने का। ये क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं 35A के उस प्रावधान को वापस ला सकते हैं जो कहता है कि गैर कश्मीरी से विवाह करने वाली कश्मीरी युवती का संपत्ति में अधिकार नहीं होगा। ऐसा वायदा कश्मीरियों को आकर्षित भी करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा ये कर सकते हैं कि जांच एजेंसियों, जो पहले प्रावधान था कश्मीर में जांच नहीं कर सकती थी, कश्मीर जांच के दायरे से बाहर था, जैसे CBI ED जो मैं सुनता हूँ, कि उससे इन्हें ये फ़ायदा होगा कि करप्शन करना, भ्रष्टाचार करना सरल हो जाएगा जब जांच एजेंसियां बाहर हो जाएंगी। लेकिन जांच एजेंसियों के साथ इन्हें न्याय प्रणाली को भी बाहर करना होगा भारत की। क्या ये कर पाएंगे? ये कश्मीरी सोचें। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा काम कर पाएंगे। मुझे लगता है शायद ये सिर्फ नारा ही चल रहा है दुबाने के लिए। ये तो एक पक्ष हो गया। अब थोड़ा चुनाव पर आ जाते हैं। अभी 4-5 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने जम्मू की 2 सीटों पर चुनाव उतारे, जीत गई। कश्मीर घाटी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। कश्मीर घाटी में उमर अब्दुल्ला अपना चुनाव हार गए, महबूबा मुफ्ती अपना चुनाव हार गई। अब मैं सोशल मीडिया के आधार पर कुछ कहूँगा। प्रतिक्रिया कश्मीर घाटी से मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है, मिश्रित प्रतिक्रिया। कुछ बीजेपी के खिलाफ भी हैं, कुछ स्थापित पार्टियों, अब्दुल्ला परिवार या मुफ्ती परिवार के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो यानी रास्ता इनके लिए भी आसान नहीं है। अब लोकसभा चुनाव के आधार पर अगर देखें तो जम्मू क्षेत्र में बीजेपी 43 में 30 सीटों पर आगे थी विधानसभा के आधार पर। इस बार वो जम्मू की 43 और कश्मीर घाटी की 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब अगर 19 सीटों में कुछ सीट वो लेने में सफल हो जाती है, एक चीज़। दूसरा, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी के समर्थन से भी लड़ रहे हैं। अगर उनमें से भी कुछ जीत जाते हैं तो बीजेपी हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाए, एक संभावना है। लेकिन दूसरी तरफ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कश्मीर घाटी में बीजेपी का प्रभाव ज़्यादा नहीं है। आमतौर से मुस्लिम समुदाय का ऐसा माना जाता है कि उसका रुझान बीजेपी की तरफ नहीं होता। हमें लोकसभा चुनाव में देखा है कि मुस्लिम वोट बीजेपी से कटे हुए रहे हैं लगभग। लेकिन फिर भी नेशनल
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन घाटी क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है गठबंधन के रूप में वो अगर बहुमत ना भी आए, सब मान के चल रहा हूँ, बहुमत ना भी आए, सरकार ना भी बने, तो सबसे बड़ा गठबंधन बन के वो उभर सकता है। ये देखना होगा। दूसरी तरफ जैसे कि मैंने कहा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाए कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ना कोई पत्रकार नहीं हूँ, ना कोई विश्लेषक भी नहीं हूँ। मैं तो सोशल मीडिया पे जो पढ़ रहा हूँ उस पर चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों से। तो आपकी राय क्या है? आप भी अपनी साझा करें ताकि और देश को पता लगे। अब मेरी भी रुचि है कश्मीर में क्या परिणाम आते हैं। मैं तो सरकार किसी की भी बने, निष्पक्ष चुनाव का जो ठप्पा लगेगा वो बहुत बेहतरीन होगा। तो राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, सरकार बने ना बने, पार्टी पर धब्बा ना लगे, मेरा अपना मानना है बीजेपी की ये प्राथमिकता होगी। तो आप अपने विचार भी बताइए, लिखिए कमेंट में ताकि मैं भी समझ सकूं। अगर आप में कोई कश्मीरी है तो मैं भी देख सकूं क्या विचार है आपका। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।